मुझे ये बताओ कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस तो हो गए, वज़ीर आला कौन बन रहा है? नजीब, बहुत अच्छा सवाल है और मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान की पूरी अवाम इस वक्त यही सोच रही है कि यार अगला वज़ीर आला कौन बन रहा है। क्योंकि पहले ये होता था ना कि एक बड़ी पार्टी इलेक्शन जीत जाती थी या 2/3 ना भी जीते तो सिंगल मेजोरिटी जीत जाती थी, अपने साथ आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के पता लग जाता कि अब ये वज़ीर आला बनेगा। फर्स्ट टाइम बार बार हम प्रोग्राम्स में यही कहते हैं कि 2009 में पीपल्स पार्टी वफाक में थी तो बासानी उन्होंने जीबी में हुकूमत बनाई, 15 में नून थी उन्होंने हुकूमत बनाई, 20 में पीटीआई थी उन्होंने हुकूमत बनाई, 26 में हालात मुख्तलिफ हैं। वफाक में पीडीएम नुमा हुकूमत है तो यहाँ पे भी अभी न मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत जीत पाई है, न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत जीत पाई है, न कोई आज़ाद उम्मीदवारों की उस तरफ बहुत बड़ी कोई हैसियत है कि वो हुकूमत बना लें। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है और अभी चूँकि आज जून की 9 तारीख है, अब हमें एटलीस्ट 2 हफ्ते एटलीस्ट और वेट करने होंगे, एटलीस्ट 10 मेरे ख्याल से 2 हफ्ते ना सही लेकिन 1.5 हफ्ता में वेट करना होगा वज़ीर आला का नाम जानने के यानी लिए। आप ये कह रहे हो कि पीपल्स पार्टी जो 9-10 सीटें जीती है, वो जो है नून की सीट 6 है। तो ये 2 बड़ी पार्टीज़ हैं, तो उसमें से नेचुरली क्या पीपल्स पार्टी का बनता नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा हमें ज़ूम आउट करके चीज़ों को अब समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी 9 सीट जीती है, 10 सीट जीती है, 11 सीट जीती है तो अमजद वज़ीर आला बन जाएगा। ऐसा नहीं है। अब आज के दिन के तक के ओवरऑल सूरत-हाल को हम थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं और पहले पे आते हैं, फिर सिक्वेंशली मैं आपको लेके आता हूँ वफाक की तरफ। चूँकि इस वक्त बहुत बड़े डिस्कशन वफाक में भी जारी है, जिस पे मैं आपको पहले लेके बाद में लेके जाऊँगा। पहले अगर हम समझे ना, गिलगित बल्तिस्तान में टोटल 24 हलके हैं जहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं। अब 24 में हलकों में इलेक्शंस हो गए। जून की 7 तारीख को इलेक्शन का पोलिंग का जो अमल था वो कंप्लीट हो गया, नताइज भी आना उसके बाद हमें स्टार्ट हो गए। फॉर्म 47 जो होता है ना, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर इशू करता है तो पता लगता है कौन सा कैंडिडेट जीत गया नहीं जीता है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन आखिर में इशू करता है नोटिफिकेशन ऑफिशियली कि इस कंस्टिट्यूंसी से ये बंदा जीता है। अब तक अगर हम 24 हलकों की बात करें तो उनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 9 हलके जीत चुकी है ऑफिशियली, जिसके आरओज़ ने बिल्कुल उन्होंने नोटिफिकेशंस वगैरह इशू किए हैं और मुस्लिम लीग नून 6 जो यहाँ पे सीट्स थी वो जीत चुकी हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टिव कैंडिडेट्स हैं वो 2 हैं, वो जो 2 जीत चुके हैं और एक एमडब्ल्यूएम वाला जीता था लेकिन उस स्टेशन में और बाकी दियामर के 3 स्टेशंस में और अस्तोर का भी है खैर लेकिन वहाँ अस्तोर से क्लियर होगा तो वहाँ पे कुछ स्टेशंस पे रीपोलिंग होनी है। इसको भी मैं अगर सिंपल करके एक्सप्लेन करूँ तो 4 वो स्टेशंस हैं जहाँ पे इस वक्त रीपोलिंग का अमल वहाँ पे जाना है। टोटल 4 या 5? 5 हैं, लेकिन जो 5वां राना फरमान वाला अस्तोर का हल्का नंबर 1 है, जिसके अंदर साबिका जो वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान की वालदा वहाँ से लड़ रही थी, शाहिदा खुर्शीद खान, और राना फरमान मुस्लिम लीग के वहाँ से लड़ते थे। तो एक ही स्टेशन का वहाँ पे मामला है जिसमें रीपोलिंग होनी है। चूँकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है मेजर अरफात, वहाँ पे जाके मुस्लिम लीग के रहनुमा के साथ झड़प हुआ उस स्टेशन पे, तो वो जो बेसिकली पोलिंग का अमल था वो भी वहाँ पे मुतासिर हुआ। तो एक जो स्टेशन है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो राना फरमान का होम ग्राउंड है। तो राना फरमान की जो अभी की लीड है वो 4 से 500 के बीच है। तो जब पोलिंग होगी तो राना फरमान की लीड ने बढ़ना है, कम नहीं होना है। तो अस्तोर वाले पे बात करने मेरे ख्याल से इतना कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। टेक्निकल बाकी के 4 हल्के हैं, जिसके अंदर स्कर्दुक का हल्का है जिसमें एमडब्ल्यूएम के मैसम काजिम जीत चुके हैं। वहाँ पे उस हल्के में एक टेक्निकल मसला इसलिए कि वहाँ पे अभी रीपोलिंग जो होनी है वो काफ़ी स्टेशन पे होनी है और इसके साथ साथ दियामर में चूँकि टोटल 4 हल्के हैं, 4 में से 3 हल्कों के अंदर चिलास के 2 हल्के हैं और एक दरेल का हल्का है। इन हल्कों के अंदर भी रीपोलिंग होना है और ये जो अस्तोर स्कर्दो वाला और दियामर के जो 3 हल्के हैं ये बहुत सेंसिटिव हल्के भी हैं। चूँकि यहाँ पे जो रीपोलिंग होनी है उनके वोट्स हज़ारों में हैं। ज़ाहिर है एक स्टेशन के अंदर 2-2, 3-3 हज़ार ऐसे भी स्टेशन हैं वहाँ पे, हज़ार वाले भी हैं। तो टोटल चूँकि 5-7, 10 हज़ार अगर आप रीपोलिंग करते हैं ना, उसके अंदर नतीजा एकदम तब्दील हो सकता है। तो 4 स्टेशंस को आपको यानी गिलगित बल्तिस्तान के टोटल जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं वो 24 हैं, 4 अब आप अलग करें। चूँकि 15 तारीख को रीपोलिंग होगी, उसके बाद नताइज हमारे सामने आएंगे तो फिर पता लगेगा उन 4 पे कौन जीता है। हम अगर सिर्फ 20 की बात करें, 20 में से 9 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, 6 मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है, 1 आज़ाद उम्मीदवार जो यासीन से जीते हैं अमान अली, वो उनका कहना यह है कि वो जो पार्टी हुकूमत बना लेगी उस तरफ हो जाएंगे और घांचे के जो 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं बल्तिस्तान के, उनका टिल्ट या उनका जो सपोर्ट है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। अगर हम अब नंबर्स की तरफ आ जाएँ, मुस्लिम लीग नून के 6 के ऊपर आप 2 को ऐड करें घांचे वालों को तो ये हुए 8 और पीपल्स पार्टी के हुए 9। अमान अली बेसिकली वेट कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी को बताएंगे, उस तरफ मैं चला जाऊंगा। तो इस वक्त गेम 8 और 9 के बीच में है। 4 हल्कों का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 15 तारीख को, फिर हम समझेंगे कि यहाँ पे हुकूमत कौन सी पार्टी बनेगी या वज़ीर आला किसका बनेगा।
ये तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर की डायनेमिक्स है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। सिर्फ ये गिलगित बल्तिस्तान की डायनेमिक्स को देख के हमें फैसला नहीं करना, क्योंकि वफाक का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हमारे अपने प्रोग्राम्स में और पहले भी जब आप भी रिपोर्ट करते रहे फील्ड से, हम भी रिपोर्ट करते, तब भी हम यही डिस्कस करते कि मुस्लिम लीग नून खामोशी से बैठ के इस वक्त वफाक में बैठी हुई है। इंजीनियर अमीन मुकाम साहब तो बल्कि इलेक्शन के दिन से वो गायब हो गए। तो बाज़ लोगों ने सोशल मीडिया पे मीम बनाया कि यार पहले गंडापुर को हमने देखा, वो गवर्नर हाउस में बैठ के 2020 के इंतखाबात में तो हुकूमत बना के चले गए थे। इससे पहले 2015 में और 9 में भी यही हुआ था। तो उन्होंने इशू किया एक स्टेटमेंट इंजीनियर अमीन मुकाम ने कि यार मैं ज़िंदा हूँ और मैं इस्लामाबाद में हूँ। कहने का मकसद ये कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप यहाँ से गायब हो चुकी है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ की ग्राउंड की जो ग्राउंड में मौजूद थी वफाकी लीडरशिप, वो भी वापस जा चुकी है। तो असल खींचतानी वफाक में चल रही है। वफाक में बेसिकली दो बड़े मसले हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। एक बड़ा मसला है NFC का, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो एक अलग मसला है, एक बड़ा मसला है, और उसके साथ एक वफाकी बजट है जिसने अप्रूव होना है। अब चूँकि वफाक में मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन में है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्टली ये प्ले कर रही है और मुस्लिम लीग नून को भी और रियासती दारू के अंदर भी जनरली भी वो एक चीज़ ये बता रहे कि यार GB की हुकूमत जब तक आप मुझे बना के नहीं देंगे, ना बात होगी बजट पे, ना बात होगी NFC पे, और कश्मीर का इशू भी है, वो मैं उसके बाद में उसके फिर आ जाऊँगा। तो इन तीनों इश्यूज़ को पकड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा पॉलिटिक्स यहाँ पे प्ले करने की कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि जब तक आप GB में हमें हुकूमत नहीं देंगे प्रॉपर तरीके से, तब तक हम इन चीज़ों पर आपके साथ कोऑपरेशन नहीं करें। अब ये भी समझने की ज़रूरत है कि बजट का क्या मामला है, वफाकी बजट की मैं बात कर रहा हूँ, NFC का क्या मामला है और कश्मीर इशू क्या है, फिर गिलगित बल्तिस्तान की ये पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स है ना, ये हमारे सामने नज़र आएंगे। मैं आपको अगर बताऊँ को देखें ना, वफाक में चूँकि सिंगल मेजोरिटी चाहिए आपको बजट पास करने के लिए, मुस्लिम लीग नून खैर वो बजट पास करा लेगी, पीपल्स पार्टी रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत करेगी बट फिर भी वो पास करा लेगी। लेकिन NFC वाला जो मामला है वो बहुत टेक्निकल मामला है। नेशनल फाइनेंस कमीशन बेसिकली उसको समझने की ज़रूरत है। वफाक में 4 सूबे हैं जिसके अंदर पंजाब का सूबा है, बलूचिस्तान का सूबा है, सिंध का है और KPK है। ये चारों बेसिकली अपने रेवेन्यूज़ को एक पूल में लेकर आते हैं जिसको डिविजनल पूल कहा जाता है। वहाँ से बेसिकली जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, या जो उनका शेयर है वहाँ से उनके यानी सारे सूबों का पैसा एक जगह जमा होता है और वहाँ से सारे सूबों में तकसीम होता है। एग्जैक्टली। इसमें वफाकी जो हुकूमत होती है या फेडरल जो होता है उसको डायरेक्टली कोई पैसे अलग से नहीं मिलते, या GB को या AJK को अलग से नहीं मिलते, उसी डिविजनल पूल से ही एक शेयर मिल रहा होता है। अब NFC के अंदर मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है, और जनरली रियासत का भी एक उनका कहना यह है कि यार डिविजनल पूल के अंदर अब हमने इसको रीमॉडलिंग करनी है, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है। वफाक को बेसिकली पहले डिविजनल पूल से मिल रहा होता था 48%, अब वो सालाना आधा % कम होते होते अब 42% मिल रहा है। देखिए ना वफाक के खर्चे के हैं, जितने भी मिलिट्री के एक्सपेंडिचर है वफाक करता है। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अगर हम समझें तो 900 अरब का है, 900 अरब का है। आपके तकरीबन बजट का 5% बनता है, वो आपका पे करता है वफाक, जबकि उसका क्रेडिट लेता है एक सूबा लेता है। इसी तरह जितनी सूबों के अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैश तो कर रहे होते हैं, लेकिन पैसा देता है वफाक का। तो वफाक ये कहता है कि यार फेडरल जो यूनिट है उसके लिए एक अलग सी बॉडी बना के आप हमें पे करें 1, फिर GB और AJK हैं उस डिविजनल पूल से उनको पे करें। इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा जो कटने वाला होता है ना, वो कटना है पंजाब का, फिर उसके बाद कटना है सिंध का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मॉडल पे खुश नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सूबों को जो पैसा मिल रहा है वो मिलता रहे, फंड का ज़्यादातर चंक वफाक के पास ना जाए। जबकि वफाक ये चाह रहा है कि वो जो NFC में सूबों को ज़्यादा पैसा मिल रहा है वो वापस वफाक के पास आ जाए। सूबों को देखें ना, 18th अमेंडमेंट के बाद तो सूबों को बहुत ज़्यादा पावर्स दी गई ना, 18th अमेंडमेंट हुई थी तो, लेकिन उसके अंदर NFC वाला जो मामला है ना, उसके अंदर वफाक ये कहता है कि यार हमारा जो पैसा है ना, हमारा वो कटता आ रहा है, कम होता आ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सब वफाक पे कर रहा है। अब इसी तरह एक और मामला ये हुआ था कि जैसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझता हूँ, हेल्थ और एजुकेशन है। हेल्थ और एजुकेशन 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का मैटर है, वफाक का मैटर नहीं है। तो वफाक ने ये देखा कि यार पंजाब में चलो किसी हद तक हेल्थ और एजुकेशन पे काम हुआ है, सिंध के अंदर बड़ी सिटीज़ के अंदर हेल्थ और एजुकेशन पे काम हुआ, KP और बलूचिस्तान में उस तरह का काम नहीं हुआ है। तो वफाक ये भी चाहता है कि यार ये बेसिकली जो चीज़ें हैं या बड़े जो स्ट्रक्चर पे काम होने वाली चीज़ें वो अपने पास लेके आएँ, और GB और AJK को भी दिख रहा है हमें ग्रांट इन एड मिलता है, तो वो बेसिकली वफाक के NFC से जो डिविजनल पूल है उनसे मिले। तो KP को ज़्यादा फ़ायदा है, चूँकि KP के अंदर फाटा वगैरह मर चुके, तो 200 अरब के करीब KP को ज़्यादा मिले। तो KP विलिंगली इस NFC अवार्ड के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तैयार है, पंजाब भी तैयार है, सिंध में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी रिलक्टेंट इसके अंदर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं यार आप NFC को ना चुनें, जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर पे हम चलेंगे।
ये है बेसिकली NFC वाला मामला, जिस पे इस वक्त मुस्लिम लीग नून, रियासती इदारे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में खींचातानी चल रही है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि पहले ये बात आप क्लियर करें, उसके बाद हम देख लेंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ी सी सख्त हुई है। सेकेंडली, आपको याद होगा एक और चीज़ हमें समझ, अब कश्मीर मसले की तरफ आते हैं। जब PDM की हुकूमत बनी थी ना, उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि यार GB और AJK का फ्यूचर क्या होगा। पाकिस्तान में ये होता है कि ठीक है, वोटिंग का कमल है, प्रोसेस है, बट डिसाइड करने वाले डिसाइड भी कर रहे होते हैं कि यार ये सुबह आपका होगा, ये सुबह इनका होगा। तब ये डिसाइड हुआ था कि आगे जो हुकूमत आएगी वो मुस्लिम लीग नून की आएगी GB के अंदर, और AJK के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आएगी। लेकिन ग्राउंड सिनेरियो बहुत ज़्यादा तब्दील हुई, और अब AJK के अंदर चूँकि जॉइंट एक्शन कमेटी एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट करी है, फिर वफाक ने, या वहाँ पे जनरली जो, अगर हम सिर्फ रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात करें, उन्होंने फिर उसको कलअदम करार दे दिया है, और अब उसको फिर क्रश करने की तरफ वो जा रहे हैं। चूँकि ज़ाहिर है मूवमेंट बहुत एक्सट्रीम पे चली गई और इंटरनेशनल भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। वफाक में AJK में इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस चीज़ से। पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब ये कहा यह जा रहा है कि यार ये मॉडल जो पहले नून और पीपल्स पार्टी वाला मॉडल था, GB के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कश्मीर, ये मॉडल भी अब वो नहीं रहा। अब ये कुछ इंटरेस्ट ये लग रहा है कि नून लीग का जो इंटरेस्ट है ना, बड़े की बात करें, नून लीग के जो बड़े इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनका इंटरेस्ट ये लग रहा है यार अब आप कश्मीर की तरफ हम जाएंगे। GB के लिए उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, यार पीपल्स पार्टी को हम दें तो कोई मसला नहीं है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने, हालांकि ज़ाहिर है यहाँ पे मुकाबले किसके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विश किया और कहा कि यार बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो जरदारी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये रिज़ल्ट जीत चुके हैं। अब देखना ये है कि फिर भी इस पूरे क्रक्स में अगर आपको बता दूं, तो अब हमें देखना होगा कि निगोशिएशंस के अंदर वफाक में रियासत, वफाकी रियासत की बात करूँ, वो कहाँ खड़ी है, मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। अगर इनके बीच में ये महाजराई नहीं होती और स्मूथली वो एग्री कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर गिलगित में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और अमजद मौसला के लिए वज़ीर आला बनेंगे। अगर नहीं, वफाक में पीपल्स पार्टी महाजराई के किसी मोड़ में जाएगी और इन बातों को नहीं मानेगी, तब पॉसिबिलिटी है कि मुस्लिम लीग नून गिलगित में हुकूमत बना ले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर अपोजिशन में बैठना होगा। नहीं तो इस वक्त ये है कि ग्राउंड की अभी की सिनेरियो ये कि इस वक्त निगोशिएशन वाला फेज़ है। हफीज़ भी ये चाह रहे हैं कि यार मैं हुकूमती हिस्सा कलेशन में ना बनूँ, हम बेहतर है हम अपोजिशन करें। और अमजद साहब भी ये चाहते हैं कि यार सिंगल मेजोरिटी हम किसी तरह मेजोरिटी लें, वफाक उनको हेल्प आउट करे और वो खुद ही हुकूमत बनाए। सो ये सूरत हाल है। तो इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होने की जो बात हो रही है, उसकी डायरेक्शन यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर की डायनेमिक्स पे कम डिपेंड करती है और ज़्यादा डिपेंड करती है कि वफाक से किस तरह की डायरेक्शन आ रही, जो इनके सुप्रीम लीडर्स हैं पीपल्स पार्टी के, नून के, वो इनको क्या डायरेक्शंस दे रहे हैं, उस पर ज़्यादा डिपेंड करती है। गिलगित बल्तिस्तान में टोटल जो वोटर्स थे 9,60,000 के करीब थे और टर्न आउट भी, जो इलेक्शन कमीशन तो खैर का 70% के करीब हो गया, ऐसा होता नहीं है। 2020 में भी उन्होंने क्लेम किया था, लेकिन एक्चुअल बात पे 48.1% एक्चुअल टर्न आउट था। इस बार का टर्न आउट भी हम 50 से 60% के बीच में देख रहे हैं। GB के अवाम ने जो फैसला करना था, इन्होंने ये तो कर चुके हैं। अब कोर्ट बेसिकली ना हफीज़ के पास है, ना अमजद के पास है, ना GB के अवाम के पास है। अब फैसला बेसिकली असल फैसला साज जो लोग हैं उनके पास गई है, यानी वफाक में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं वो मुस्लिम लीग नून के बड़े हैं, जो रियासत के जो बड़े हैं हम उनको भी कहेंगे। तो ये बेसिकली तीनों के बीच में फैसला होगा कि ये किस तरफ जाने। तो GB में इस वक्त ये डिस्कस करना कि अमजद साहब ये चाह रहे हैं, हफीज़ साहब ये चाह रहे हैं, तो अमजद साहब की भी बहुत अच्छी ख्वाहिश हो सकती है कि वो वज़ीर आला बने, हफीज़ साहब की भी हो सकती है, लेकिन ये फिलहाल इनकी ख्वाहिश है, फिलहाल के लिए इररिलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है और अपने कायदीन की तरफ देख रहे हैं। यार वो ज़ाहिर है अमजद साहब भी कह रहे हैं यार ठीक है, आप जो भी कर ले मैं वज़ीर आला बनूंगा। हफीज़ साहब भी दिल में कह रहे हैं यार, हफीज़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी कहा कि यार हम भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में, लेकिन ना पावर कोई हाथ से जाने नहीं देता। और ये सब इलेक्शन का प्रोसेस किसके लिए, खिदमत का नारा तो है ठीक है, लेकिन पावर है ना असल में। तो अब ये कहना कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाएगी, ये वाला मामला नहीं है। और आपने ये भी देख लेना कि 15 को पोलिंग होना है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बेसिकली राशिद शहबाज खान, उन्होंने डेट 15 की दी है। अब 15 के बाद फॉर्म 45 इशू होगा इन हल्कों में, 5 हैं, लेकिन चौथा मतलब 5वां जो हल्का है अस्तूर 2 का जैसे मैंने कहा, वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। राना फरमान आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि वो उसका होम ग्राउंड है, ऑलरेडी वो लीड पे हैं। बाकी के 4 थोड़े से टेक्निकल हल्के हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा महसूस होने लगा यार इनके अंदर हमारे या तो सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ था,
चूँकि अगर देख लें ना, दिल पज़ीर यहाँ से चिलास से वो जीते, दिल पज़ीर हैं, मोहम्मद नसीम हैं बेसिकली दरेल से वो जीते हैं। फिर इसी तरह हम तीसरे अगर सीट की बात करें या हम स्कर्दो की तरफ चले जाएँ तो जैसे मैसम काजिम MWM के, तो थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। और 4 सीट्स आपको अगर आपका पता है इस वक्त गेम 8 और 9, फिर ये 4 सीट्स में है और यासीन वाला एक लड़का, तो ये सूरत हाल है ओवरऑल। तो GB के लोगों के पास या अमजद या हफीज़ के पास डिसीजन मेकिंग वाला इस टाइम किसी रोल में नहीं है। हाँ, अपने कायदीन को कन्विंस कर सकता है हफीज़ और अमजद कि यार या मैं हुकूमत करूँगा या मैं अपोजिशन में बैठूँगा। कोलेशन के लिए भी इस वक्त ना वो सेटअप नहीं बन पा रहा। एक हमें चूँकि कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे थे कि यार 40-60 का एक रेशो आ सकता है कि कुछ वजारतें बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले, कुछ मुस्लिम लीग नून ले, गवर्नरशिप नून लीग ले, या वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले, या वाइस वर्सा हम ले लें। लेकिन अभी बहुत प्रिलिमिनरी एक स्टेज पे हैं, तो आवाम को भी वेट करना होगा, बाकी सबको भी वेट करना होगा कि बड़े बेसिकली जो है ना वो क्या फ़ैसला करते हैं। और वो फैसला करने के लिए उनके पास टाइम बहुत है। आज 9 तारीख है और 15 को इलेक्शन होने हैं। 3 दिन इलेक्शन कमीशन ने वैसे भी ग्रेस पीरियड होता है, उसके बाद उसने नोटिफिकेशन करनी होता है। तो ये बात 18, 19, 20 जून तक जाएगी। तो 20 जून का मतलब है कि आपके पास 10, 12, 13 दिन अच्छे से हैं, तो उसके बाद फैसला होगा। तो जो मेरा इनिशियल सवाल था कि किसकी हुकूमत बन रही है, वो अभी लगता है कि टाइम थोड़ा सा है हमारे पास, कि अभी पहले जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ पे प्रॉब्लम्स हुए 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, वहाँ पे इलेक्शंस होंगे, उनके रिज़ल्ट्स आते आते 15-16 तारीख हो जाएगी, उसके बाद फिर जोड़ तोड़ दोबारा शुरू हो जाएगी। तो आगे मतलब एटलीस्ट 15-20 तक के डेट्स के उससे पहले हुकूमत नहीं बनेगी। उससे पहले हुकूमत नहीं बनेगी। और सेकेंडली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सादा अक्सरियत जीत चुकी है, शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे चुके हैं। तो बहुत अनलाइकली एक सिचुएशन हो जाएगी कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत ना बना ले या वज़ीर आला शिप ना लें या सीएम शिप ना लें, तो ये थोड़ी सी एक अनलाइक सिचुएशन हो जाएगी। तो लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए ग्राउंड थोड़ा सा ओपन है, तब जब वफाक में वो चीज़ें मान लें, और वफाक में अगर वो एक पेश पाते तो पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। अगर नहीं वफाक में चीज़ें इधर उधर हो गई, 3 बड़ी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, NFC वाला मामला है, बजट वाला है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, फिर कश्मीर वाली, ये तीनों चीज़ें आप माइंड में रखेंगे। फिर चौथी बात होगी गिलगित पे, तो पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा प्ले करी। अब ये भी देख लें ना, पीपल्स पार्टी स्मार्ट भी बहुत है। सिंध में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा, चारों जो सूबों के वज़ीर आला किन के हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। गिलगित में गवर्नर किसके, सॉरी चारों गवर्नर्स किसके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। AJK और GB में गवर्नर किसके हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जब महंगाई होती है तो ब्लेम किस पे जाता है? नून लीग पे, वफाक में बैठी हुई है। कोई मसला आता है तो ब्लेम किस पे जाता है? नून लीग पे। तो पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्ट है, और इस एज पे भी आके उन्होंने कहा कि यार इलेक्शन को उन्होंने राइटली कैश करने की कोशिश करें। अगर पीपल्स पार्टी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। नहीं, अगर रिजिडिटी आएगी तो बड़े जो फैसले होने हैं वहाँ के अंदर ये कि पीपल्स पार्टी शायद कुछ स्टेप पीछे चले जाए या कुछ न कुछ मामला के पीछे हो सकता है। बट ग्राउंड पे एज की बात करें तो पीपल्स पार्टी के पास नो डाउट अब तक थोड़ा सा एज ज़रूर है, लेकिन बहुत बड़ा एज नहीं है। अमजद साहब बिल्कुल तैयार है वज़ीर आला शिप के लिए, सीएम शिप के लिए। अगर कंप्रोमाइज़ की बात आ जाएगी तो अमजद साहब के एंड पे कोई मसला नहीं है, वो हर बात के लिए एग्री है। हफीज़ साहब शातिर आदमी है और हफीज़ साहब थोड़ा लंबा भी सोच रहे हैं, तो लंबा भी प्ले कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या मामला या क्या मॉडल बनता है। चूँकि अलग अलग मॉडल्स हैं ना, देखें ना, प्रोबेबिलिटीज़ की बात है। ये हो सकता है कि अगर दोनों हुकूमत में आएंगे तो अपोजिशन के पास एज होगा ना, वो प्ले करें, और अगली जो हुकूमत बनेगी वो फिर GB के अवाम जो जीतता है ना अगली बार उसको मौका नहीं देते हैं। तो ये भी सोच रहे हैं कि यार किस की तरफ जाया जाए। तो ये भी हो सकता है कि 5 साल आगे हैं तो 2.5 साल एक पार्टी हुकूमत करे, 2.5 साल एक और करे, या 40-60 का रेशो बने, गवर्नरशिप या CM शिप और मिनिस्ट्रीज वो डिवाइड करें, या एक पार्टी हो सकता है अपोजिशन में जाए। लेकिन इस वक्त बात निगोशिएशंस में, ये गिलगित में नहीं है, GB के अंदर ये निगोशिएशंस नहीं हो रही। ये निगोशिएशंस पावरफुल कॉरिडोर्स के अंदर बड़े लेवल पे हो रही हैं, और सर्कमस्टेंसेस बेसिकली 3 है, तो फिर हमें पता लगेगा क्या हो रहा है। थैंक यू मुजीब, हमारे ऑडियंस को ये समझाने के लिए कि अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में क्या अपडेट है। इलेक्शंस हो चुके हैं 7 जून को, और अभी तक गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होते हुए नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, कुछ हल्कों में री इलेक्शंस का प्रोसेस बताया गया है कि 15 जून को री पोलिंग होगी वहाँ पे, और उसके बाद जब उनके रिजल्ट्स आएंगे तो उसके बाद ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ हम जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो हमें बताएं कि आपके ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत आपको बनते नज़र आ रही है? पीपल्स पार्टी की, PMLN की, या हो सकता है किसी और की, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है।